तो नोएडा में एक और बिल्डर का फर्जीवाड़ा सामने आया है। 3C बिल्डर का ठगी का मामला सामने आया। बता दें, फ्लैट देने के नाम पर महिला से 80 लाख रुपए ठगे गए हैं। रुपए को लेकर भी बिल्डर ने महिला को फ्लैट नहीं दिया। सेक्टर 107 के लोटस 300 प्रोजेक्ट में फ्लैट देने का नाम दिया गया था और फिलहाल महिला को ये फ्लैट नहीं दिया गया। महिला की शिकायत पर 3C बिल्डर पर केस दर्ज किया गया है। निदेशक समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सेक्टर 20 थाने में धोखाधड़ी की दर्ज की गई है ये एफआईआर। 3C बिल्डर पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। नोएडा के कई थानों समेत दिल्ली में भी 3C बिल्डर पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। महिला को फ्लैट देने के नाम पर ये बड़ी ठगी की गई। ये थाना 20 में जांच के उपरांत एक अभियोग पंजीकृत हुआ है आज से 1-2 दिन पहले। उसमें कुछ आरोप लगाए गए थे, एक आवेदिका थी उसमें, और उन आरोपों की जांच की गई है। जांच में उसमें प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य सही पाए गए हैं और उसी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसकी विवेचना हो रही है और जितने लोगों के नाम और जितनी कंपनी जिसमें इन्वॉल्व हैं सबके रेलेवेंट पेपर्स देखे जाएंगे। जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल किया। ये थाना 20 में जांच और न्यूज रूम से निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। निशांत, ऐसा कोई ये पहला मामला नहीं आया, पहले भी कई ऐसे बिल्डर्स के नाम सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया, एक महिला से जो बड़ी ठगी की गई है। क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात है कि लगातार नोएडा के अंदर ऐसे कई बेईमान बिल्डर हैं, जैसे 3C बिल्डर है। इसके पहले भी कई इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। नोएडा के कई थानों में एफआईआर दर्ज है, दिल्ली में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। उसके बाद भी अब से पूर्व में भी इसकी गिरफ्तारी इसकी की गई थी। जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर में इसकी गिरफ्तारी की थी 102 करोड़ के मामले में, जिसमें नोएडा में ये अपना कार्यालय बंद करके भाग गया था। फिर दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी की गई और दिल्ली से गिरफ्तारी करने के बाद इसको जेल भेजा गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये एफआईआर दर्ज सेक्टर 20 थाने में हुई है। 7 निदेशक समित जो इसके जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे बड़ी बात है कि घर देने के नाम पर लगातार ये ठगी कर रहे हैं। लगातार लोगों को उनकी खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। जिस तरीके से 80 लाख रुपए ले लिए गए और उसके बाद ना तो उसको बायर्स को ना फ्लैट मिलता है, ना ही झूठे आश्वासन मिलते हैं, सिर्फ धोखाधड़ी की जाती है। सेक्टर 107 के अंदर ये 3C बिल्डर में लोटस के नाम से सोसाइटी बनाई है और उसमें इसको फ्लैट देने की बात कही, लेकिन उसको ना तो घर मिला और ना ही उसको पैसे उसके रिफंड मिल पाए। जो उसके बाद दर दर की ठोकरें महिला खाती रही, जिसके बाद पुलिस उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई और अब पूरे मामले में सेक्टर 20 थाने में इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और अब धोखाधड़ी करने वाले इस बेईमान बिल्डर पर अब कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है। निशांत, आपने बताया पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन एक और मामला जब दर्ज कर लिया गया है, क्या कोई निष्कर्ष मिल पाएगा इसके बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब किसी बिल्डर के रसूख हो और किसी बिल्डर की बड़ी सेटिंगबाज बिल्डर हो तो कहीं ना कहीं ये बड़े बेईमान बिल्डर हैं, सेटिंगबाज बिल्डर है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना बड़ी ही मशक्कत की बात है, बड़ी ही मुश्किलें बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके रसूख हैं, इनके पास पैसा है और लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिस तरीके से महिला के साथ धोखाधड़ी की है, 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की घर देने के नाम पर। और अब से पहले नोएडा के एक्सप्रेस वे थाने में मुकदमा दर्ज है, दादरी थाने में मुकदमा दर्ज है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई पूर्व में की है 102 करोड़ को लेकर और उसके बाद थाना 20 में मुकदमा दर्ज हुआ है और उससे पहले ईडी कार्रवाई करने की बात कर रही है। दिल्ली में मामले दर्ज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल्डर है वो अपनी जो हकीकत और अपनी मनमानी से मान नहीं रहा है। लगातार बायर्स को ठग रहा है, लगातार उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के अंदर पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस बिल्डर की लापरवाही सामने आ रही है। अब निदेशक समिति जो अब 7 लोगों के खिलाफ इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस का कहना है कि इस बिल्डर पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब कार्रवाई की जाएगी, कब पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा? जिस तरीके से 80 लाख रुपए का मामला ये सामने आया, 80 लाख रुपए उसकी खून पसीने की कमाई जो उसने एक एक बूंद कर जो पूरी तरह से जोड़ी थी और उसके बाद अब घर का सपना था और वो घर में उसको पूरा पैसा दे दिया और उस बिल्डर ने ठग लिया।
तो कहीं ना कहीं अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और अब न्याय की बात कर रही है। पीड़ित को न्याय क्या मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। न्याय की बात तो पहले भी की गई होगी जब पहले केस दर्ज किए होंगे। बहरहाल आपसे ये भी जान लेते हैं, क्या सिर्फ अकेली यही महिला है या फिर अन्य कोई और भी नाम सामने आए जिसके साथ ठगी की गई है इस बिल्डर की तरफ से? देखिए कोमल, मैं आपको इस बिल्डर के बारे में बता रहा हूँ। ये नोएडा का एक और बेईमान बिल्डर है। अब से पहले कितने बेईमान बिल्डर सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार धोखाधड़ी की है। अब से पहले भी कितने बायर्स के साथ ठगी की है। नोएडा के कई थानों में इसका मुकदमा दर्ज है, थाना 20 के अंदर इसका मुकदमा दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इसका नोएडा में कार्यालय होता है और उसके बाद ये खाली करके यहां से भाग जाता है, दिल्ली के अंदर अपना कार्यालय खोलता है। जिला प्रशासन नोएडा अथॉरिटी का कितना इस पर पैसा बकाया है, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसको ढूंढ रही थी, जिसमें 102 करोड़ को लेकर जिला प्रशासन ने इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से की थी। और उसके बाद अब जो है महिलाओं के साथ जिस तरीके से बायर्स के साथ ठगी इसने की है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। 80 लाख रुपए कोई कम राशि नहीं होती है। कोई जिंदगी भर में लोग जोड़ते हैं पैसों को, और कहीं ना कहीं जो लगातार खून पसीने की कमाई को चूस रहा है। बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्डर ने एक बार फिर से धोखाधड़ी की है, पहले भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब कार्रवाई क्या कहती है ये आने वाला वक्त बताएगा।